अजय चौधरी जी, जम्मू से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम पैदल यात्रा करते हैं, हमें जो भी लोग मिलते हैं वो हमें खाने पीने का सामान देते हैं, पैसे देते हैं, क्या हमें वो सामान या वस्तु लेनी? यदि आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो क्यों अपना पुण्य नष्ट करेंगे? क्योंकि आपको जो खिलाएगा पिलाएगा, रुपया पैसा देगा, वो आपका हिस्सेदार बनेगा आपकी यात्रा में और उसका पुण्य ले लेगा। आप इतना कष्ट सहकर यदि आ रहे हैं और आपके पास भगवान ने दिया है कि आप अपना खा सकते हैं, अपना प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरे का नहीं लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर हमारी यात्रा में भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, हमें वो सहयोग ले लेना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए कि अगर आप भोजन व्यवस्था करेंगे तो हम आपको 100 रुपया देंगे, आपको लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो फिर हम भोजन नहीं लेंगे। ऐसी भावना से चले तो समस्त पुण्य वो अधिकारी बन जाएगा। और अगर दूसरा कोई पैर दबाता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई भोजन, वो सब ले जाते हैं, हमारा जो तप है, हमारा जो पुण्य है वो क्षीण होता रहता है। तो ये सावधानी रखे, अगर देख ले अपनी स्थिति देख ले कि अगर भगवान ने दिया है तो हम किसी से ना लें, और फिर अगर ऐसा है तो मान ले कि भगवान इन रूपों में मेरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा सावधानी के लिए बात पूछ रहा हूँ, जैसे ऐसे पैदल यात्रा या किसी संत भगवान के लिए गए या किसी तीर्थ स्थल पे गए, तुम्हारे हम वीडियोस बना के नहीं, ये सब प्रदर्शन है और इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। आपने प्रकाशित कर दिया, सब गया, मेहनत भी की, हाथ कुछ लगा नहीं, और वाही बर हाथ लगी, वही वीडियो लगे, दूसरों को दिखाते रहो। बहुत बड़ा पोस्टर 670 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, ये सब ठीक नहीं, ये सब ठीक नहीं। मैं जम्मू से वृंदावन आया था पैदल, तो मैंने जैसे शाम को जैसे जहाँ रुकता था मैं सिर्फ यही बताता था कि आज सुबह यहाँ से चला और शाम तक यहाँ पे पहुंचा। और जैसे मतलब 7-8 दिन मैंने ये करा, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बंद ही कर दिया, ये डालना डूलना वीडियो सारा कर दिया। तो कई लोग ये कहने लगे कि ये सिर्फ ड्रामे हैं, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये दिखावे के लिए। हाँ, तो लोग जानेंगे तो अपने अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। जब हमें कोई जान ही नहीं रहा है, हम चल दिए भगवान का नाम लेकर संत दर्शन के लिए, भगवत धामों के लिए। प्रदर्शन छिपाने वाली साधना का छपाने में प्रयोग कर देना प्रदर्शन हो जाता है और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आप समझो, यदि अपने तप को अपने मुख से वर्णन कर दिया जाए तो उसी समय वो नष्ट हो जाता है। अगर हमारी को कोई निंदा करता है तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और यदि कोई प्रशंसा करता है, हम सुनकर आनंदित होते हैं, तो हमारे पाप बढ़ते हैं, पुण्य क्षय हो जाते हैं। ये शास्त्रीय पद्धति को लोग जानते नहीं। अगर 10 ब्राह्मण खवाए, 10 साधु खवाए, तो 50 जगह कहेंगे वृंदावन गया था, और वो तो सब गया उसका। वो अज्ञानी जीव जानता नहीं, अपने पुण्यों को नष्ट कर देता, तभी कोई लाभ नहीं मिलता। नहीं, एक संत को पवा दो तो उसका लाभ आपके जीवन में विपत्ति के समय वो बड़ी संपत्ति का काम करेगा। कोई साधारण बात है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने प्रचार प्रसार करके सब उड़ा दिया, परिवर्तन क्या हुआ आपका? तो ये सावधानी। और मर्जी स्वतः हो तो वो उसमें हानि नहीं, स्वतः कैसे होगा? हमको कौन जानता है कि हम कश्मीर से और कहाँ जा रहे हैं? छाती पे लगाया ना मर्जी। नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए। आराम से चल रहे हैं, जो गुप्त रूप से चल रहे हैं। अब कहाँ चल रहे हैं पैदल कौन जानता है? कोई पूछने थोड़ी आता है, इतना श्रद्धा नहीं रखता। अच्छा, संत वेश है नहीं कि कोई आके प्रणाम करेगा, क्या महाराज हमारे यहाँ पालो। कष्ट में जब पूरा थक करके और आप आए, किसी ने सेवा आपकी नहीं की, वो पूरा फल आपको प्राप्त हो गया, पर ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जैसे महाराज जी मैं आ रहा था तो मेरे को कई लोग पैसे भी दे रहे थे, खाना भी दे रहा था, मैं उनको मना कर रहा था। हाँ, बस नहीं, अगर अपने पास नहीं है तो फिर हम अनुमति देते हैं कि हमारी यात्रा सफल होने के लिए भगवान हमें सहयोग कर रहे हैं, ले लेना चाहिए। और अगर नहीं हमारे पास है तो फिर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम खा सकते हैं, कष्ट पूर्वक जा सकते हैं, तो हम कष्ट सहकर जाएंगे। मान लो भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम थोड़ा अन्न डाल लेंगे, प्राण पोषण करेंगे, भगवान जान रहे हैं। और उनके लिए जब हम कष्ट सहकर जाएंगे तो हम पर वो जो कृपा करेंगे, वो ये लोग थोड़ी कृपा, लोग 1000-2000 रुपया दे देंगे, भोजन पवा देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो जन्म जन्म की बिगड़ी बना देंगे। ये लोग नहीं समझते हैं। अगर बिहारी जी को थोड़ा भी फूल बंगला बनवाया तो बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, नहीं लग जाते? ये ठीक नहीं। बिहारी जी ने आपको दिया, कभी बोर्ड लगाया आपके ऊपर? आपने बिहारी जी को बिहारी जी की दी हुई वस्तु दी तो आपने बोर्ड लगवा दी, ये गलत बात है। ये अपने पुण्यों का नाश करने का विषय है।